नमस्कार दोस्तों, यूएस तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 45वीं क्लास है और हम पढ़ रहे हैं शुष्क खेती। तो शुष्क खेती के बारे में हमने जानकारी कल प्राप्त की थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि शुष्क खेती के लिए कौन कौन सी फसलें और उन फसलों की मुख्य जो किस्में हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं और उन फसलों की कौन कौन सी विशेष किस्में ऐसी हैं, वैरायटीज ऐसी हैं जो कि शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अपना है एरिड एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क खेती या शुष्क कृषि की बात है। शुष्क खेती, ठीक है। शुष्क खेती या शुष्क कृषि एक ही बात है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि शुष्क क्षेत्रों के लिए फसलें एवं किस्मों का चुनाव। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि शुष्क खेती के लिए फसलें और किस्मों का चुनाव। कुछ मुख्य फसलें आपको मैं बताऊंगा और उनमें कुछ मुख्य किस्में बताऊंगा आपको जो कि आपके उपयोग में आने वाली है, ठीक है। तो हम सारणी बनाएंगे शुष्क खेती के लिए फसलें एवं किस्मों का चुनाव, है ना। चलिए टॉपिक डालिएगा। शुष्क खेती के लिए फसलों की प्रमुख किस्में ये हमारा टॉपिक है कि शुष्क खेती के लिए फसलों की प्रमुख किस्में। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको आप हेडिंग डाल लीजिए ऊपर ही ऊपर कॉपी के पन्ने में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि शुष्क खेती के लिए जो कई क्रॉप्स हैं उनकी कौन कौन सी हम वैरायटीज का उपयोग करेंगे, कौन कौन सी किस्मों का हम उपयोग करेंगे। तो देखो बच्चों, शुष्क खेती का नाम आते ही हमारे दिमाग में सीधा सा एक ही आंसर आता है, वो है बाजरा। कौन सा आता है? बाजरा। तो बाजरे की कई वैरायटियां हैं जो कि शुष्क खेती के लिए बेस्ट है। तो अब इसकी सारणी बनानी पड़ेगी हमें। सारणी में एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ फसल और एक तरफ किस्में। सारणी बनाइए आप। सबसे पहले क्रम संख्या क्रैश, उसके बाद फसल, यह फसल का नाम एक ही बात है। उसके बाद किस्में, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा आपके किस्में। अंग्रेजी में बोलो तो इधर एस आ बोलते इसको सीरियल नंबर, ठीक है। यहां पे फसल के लिए क्रॉप, ठीक है, और किस्मों के लिए वैरायटी। शॉर्ट में इसको वैरायटी को बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये सारणी आप बना लीजिए इस प्रकार से, और इसमें अब हम लिखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और कौन कौन सी फसलों की कौन कौन सी प्रमुख वैरायटीज हैं, कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से सारणी बनानी है। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद फसल, उसके बाद उसकी किस्में। आगे समझ में? तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी शुष्क खेती के लिए किस्म भी पूछ ली जाती है सीधी ही कि बाजरे की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। बाजरे की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। तो कई किस्में हैं, अभी देखो आपके सामने लिखेंगे हम।
क्रम संख्या शुरुआत चलो बाजरे से ही करते हैं। पहला जो क्रम संख्या है वो आएगा बाजरा, पहला अपना बाजरा या पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट, ठीक है, बाजरे को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट भी बोलते हैं। अब इसकी वैरायटी है, तो वैरायटी कई वैरायटी है इसकी, जिसमें आप ले सकते हो WCC 75, MH 179 और RHB 90। RHB 90, ठीक है, WCC 75, MH 179 और RHB 90। WCC 75, ठीक है, एक है RHB 90 और एक RHB 67। RHB ये किस्म भी बाजरे की शुष्क के लिए है। और अगली जो किस्म है वो है MH 179, MH 179। इनको बच्चों आप लिखते जाओ साथ के साथ, MH 179, ठीक है। तो कौन कौन सी किस्में आई क्रम संख्या 1 पे? फसल बाजरा, फसल की किस्में कौन कौन सी हैं? WCC 75, RHB 90, RHB 67 और MH 179। ये जो वैरायटियां हैं ये सारी वैरायटियां बाजरे की है शुष्क खेती की, जिनमें ज्यादातर प्रश्न में WCC 75, RHB 67 और ये जो चारों वैरायटी है ये ही आती रहती है लगभग कोई कोई से एग्जाम में। लेकिन ये जो WCC है और RHB 67 है और ये ज्यादा आती है, तीनों किस्में ज्यादा आती है। लेकिन वैसे पहले ही हमने चार लिखाई है, WCC 75, RHB 90, RHB 67 और MH 179। तो ये मेन किस्में हैं शुष्क के लिए, तो इनको भी आप ध्यान में रखना। RHB का मतलब राजस्थान हाइब्रिड बाजरा। RHB मतलब क्या है? R यानी राजस्थान, H यानी हाइब्रिड और B यानी बाजरा, ठीक है ना? आपको याद होने में दिक्कत नहीं आएगी। RHB यानी राजस्थान, H यानी हाइब्रिड और B यानी बाजरा। राजस्थान हाइब्रिड बाजरा एक तो 90 है और एक 67 है, ठीक है ना? राजस्थान हाइब्रिड बाजरा जो RHB का मैंने पूरा नाम आपको समझाया है, तो एक तो 90 आ गई, दूसरी 67 आ गई। तो RHB का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है। WCC का भी है लेकिन आप RHB का रखो, आगे बता देंगे। जैसे जैसे हम बाजरे की फसल पढ़ेंगे ना, वहां आपको हम लगभग शॉर्ट जितनी भी किस्में हैं उनके पूरे नाम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से किस्में याद होती है। तो RHB 67, RHB 90, WCC 75। ये वैरायटी किसकी है बच्चों? ये वैरायटी बाजरे की है, MH 179। ये बाजरे की वैरायटी है। कौन सी? शुष्क खेती के लिए। कौन सी है? शुष्क खेती के लिए। अब अगली क्रॉप है हमारी, वो है ज्वार। कौन सी है? ज्वार। तो ज्वार की आपको पता है, ज्वार की CSH सीरियल चलती है। ज्वार में पहली हमारी फसल हो गई, क्लियर? पहली फसल होते ही लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि अंदाजा रहे पहली क्रॉप कौन सी है। देन सेकंड, दूसरी हमारी कौन सी है? ज्वार। ज्वार की फसल है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ज्वार को? सोरगम। क्लियर? जब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ज्वार को? सोरगम। तो ज्वार की वैरायटी का एक शॉर्ट कोड है CSH। जहां पे आपको एक कोड दिख जाए वो किस्म ज्वार की है ना? CSH ये शॉर्ट कोड है। ये जहां पे आपको दिख जाए वो कौन सी किस्म है? ज्वार की किस्म है। S का मतलब सोरगम है इसमें, सोरगम हाइब्रिड, ठीक है ना? सोरगम हाइब्रिड। तो ये S यानी सोरगम, S यानी सोरगम और H यानी हाइब्रिड, ठीक है ना? तो CSH जो कोड है ये किसके लिए है? ज्वार के लिए है। किसके लिए है? सोरगम के लिए है। सोरगम की वैरायटी CSH फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ये वैरायटी CSH हाइब्रिड इसकी है, ज्वार की है। तो हम बात करेंगे
यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी में भी CHS की किस्में हैं कुछ 2-3, वो आप देख लो। लाइफ में ज्वार के मामले में एक बात ध्यान रखना, CHS फर्स्ट, ये जो वैरायटी है CHS फर्स्ट, ये बच्चों शुष्क खेती के लिए है। CHS यानी आपको पता है कि ज्वार सूखा सहन कर सकती है। ज्वार की जो फसल है इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ज्वार की फसल का? इसका दूसरा नाम क्या है? कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप भी बोलते हैं ना ज्वार की फसल को, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोरघम ये कम पानी में भी इसको उगाया जा सकता है, काफी दिनों तक कम पानी के रह सकती है, इसलिए सोरघम शुष्क खेती के लिए बेस्ट है। क्लियर? बाजरा तो है ही है, सोरघम भी शुष्क खेती के लिए उचित है, बेस्ट क्रॉप है। तो सोरघम की जो वैरायटी स्टार्ट होगी वो CSH से स्टार्ट होगी, CSH से स्टार्ट होगी, सोरघम हाइब्रिड से स्टार्ट होगी, है ना, CSH। तो जैसे हमको पता है बाजरे की फसल शुष्क क्षेत्रों में बोते हैं, वैसे ज्वार की फसल भी शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती है। तो शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती है, इसलिए इसकी पहली जो वैरायटी है बच्चों, ये मैं याद करने के लिए आपको समझा रहा हूं कि CSH की जो फर्स्ट वैरायटी है, ये वैरायटी चूंकि सोरघम शुष्क खेती के लिए है, सोरघम की फसल शुष्क कृषि के लिए है, इसलिए इसकी पहली वैरायटी ही, पहली किस्म ही शुष्क खेती की किस्म है। पहली जो वैरायटी है ना CHS फर्स्ट, ये ही शुष्क कृषि के लिए है, पहली शुरुआती शुष्क खेती से हुई है इसकी। ये जो वैरायटी है ये हम शुष्क खेती में इसको काम में ले सकते हैं। तो CHS फर्स्ट जो किस्म हो गई, यानी ज्वार की पहली किस्म किसके लिए है? शुष्क खेती के लिए। दिमाग में ध्यान रखो, शुष्क खेती के लिए पहली किस्म, ठीक है। उसके बाद अब इनको गिनो कितने हो गए ये? पहले कितने थे? 1 2 3, पहले 3 थे ना ये, 1 2 3, उसके बाद हमने 1 लगा दिया, तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4, ठीक है। तो अगली किस्म कौन सी है? अगली किस्म देखो CSH 4। कौन सी किस्म आ गई अगली? CSH 4, है ना। 1 2 3 और एक 4, 4 हो गए ना, तो अगली किस्म कौन सी है? 4। क्लियर? अब कितने हो गए? यहां तो 4 थे, हमने एक और लिख दिया। जैसे इसको देखो आप, CSH फर्स्ट, और कितने हो गए? पहले दिए थे अपना, तो गिनो इनको, 1 2 3 4, 4 हो गए, तो इसलिए CHS 1 CHS 4। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक 5, तो इसलिए CHS 5, है ना। तो ये शॉर्ट आपको याद करने के लिए है, आपको दिक्कत नहीं हो कि किस्म, सर ये ज्वार की किस्म कैसे याद रखें हम? CHS फर्स्ट, CSH 4, CHS 5, ये किस्म जो है ये शुष्क खेती के लिए किस्म है। तो आपको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं, आपको समझाया कि CSH किसका कोड है? ज्वार का कोड है। चूंकि ज्वार शुष्क खेती के लिए है, ज्वार एरिड क्षेत्र के लिए है, इसलिए ज्वार की पहली किस्म ही एरिड क्षेत्र की है। CHS फर्स्ट भी शुष्क खेती के लिए स्टार्ट है। अब अगली जो किस्म आएगी वो कौन सी आएगी? वो कौन सी किस्म है शुष्क के लिए? जैसे यहाँ पे WC 75 RHB 90 RHB 67, वैसे ही यहाँ CHS फर्स्ट तो मैंने लिख दिया। अब सर अगली किस्म कौन सी आएगी? तो अगली किस्म के लिए मैंने शॉर्ट कोड बनाया है, वो बनाया ये है कि 1 आ गया, ठीक है। अब गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए नहीं, तो CHS 4 ये लिख दिया मैंने, लिख दिया CHS 4। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो CHS 5 आ गया समझ में। पहले 3 थे, हमने 1 लिखा, तो CHS फर्स्ट, हमको पता है कि ये वैरायटी तो पहली किस्म है ही है शुष्क क्षेत्रों के लिए, CHS फर्स्ट यानी शुष्क क्षेत्रों के लिए। अब दूसरी वैरायटी कौन सी आएगी? तो दूसरी आएगी, कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो CHS 4। तीसरी कौन सी आएगी? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो CHS 5, है ना। तो CHS फर्स्ट, CHS 4 और CSH 5, 5 ये दो किस्में हैं। ये किस्में किसकी हैं? शुष्क खेती के लिए है। किसके लिए है? शुष्क खेती के लिए है। कम से कम आपको 3 किस्में तो याद हो जाएंगी इस तरीके से, CHS फर्स्ट, CHS 4 और CHS 5। आ गया ना? CHS फर्स्ट, CHS 4 तो CHS
5। अगली जो किस्म है वो हमारी है CHS 14 और SPV 96। CSH 14 और एक थी अपने CH 14 और SVP। कौन सी? WCP आ गया ना, SVP 96 SVP 96। और एक और वैरायटी जिसका नाम है स्वर्णा। ठीक है, ये जो वैरायटियां है ये सारी वैरायटी शुष्क क्षेत्रों के लिए है। कभी कभी स्वर्णा का नाम भी दे दिया जाता है। स्वर्णा किसकी किस्म है? तो स्वर्णा ज्वार की किस्म है और शुष्क क्षेत्रों के लिए है। कभी कभी दे देते हैं कि 4 किस्म दे देंगे आपको, एक ये दे दिया नाम, एक ये दे दिया, एक कुछ अलग दे दिया। निम्न में से शुष्क क्षेत्रों के लिए किस्में हैं। तो कभी कभी उपरोक्त सभी भी आता है, तो उसमें आपको पता है कि सारी किस्म ज्वार की है, सारी किस्में ज्वार की। इनमें शुष्क क्षेत्रों के लिए कौन सी है? तो आप ये चीज ढूंढनी है। CHS फर्स्ट शुरुआती ज्वार की शुष्क क्षेत्रों से होती है क्योंकि कैमल क्रॉप है, इसलिए शुरुआती शुष्क क्षेत्रों से होगी तो CHS फर्स्ट। उसके बाद 4 5 आपको मैंने बता दिया 4 5 कैसे याद करना है कि 4 संख्या है तो 4, फिर 5 हो गई तो 5, तो 5 किस्म आपको ऐसे याद हो गई CHS फर्स्ट, CHS 4, CHS 5। उसके बाद CHS 14, फिर SPV 96 और एक स्वर्णा। ये वैरायटी 5-6 जो है ये किसकी है बच्चों? ये सोरगम की वैरायटी है। किसकी? सोरगम की। स्वर्णा बोल सकते हो या स्वर्ण बोल सकते हो, एक ही बात है। चाहे स्वर्णा बोल दो या स्वर्ण बोल दो, बात एक ही है ना। नेक्स्ट आता है मक्का। अब मक्का की किस्म कौन कौन सी है? मक्का के लिए संकुल अगेती 76 और D 765 और संकुल अगेती 76। अगली हमारी वैरायटी है मक्का। कौन सी फसल अगली हमारी? मक्का। नंबर 3 फसल का नाम मक्का, अंग्रेजी में मेज। क्लियर? मक्के की किस्म कौन सी है? तो आपको बताया था अभी हमने कि पहली किस्म है संकुल अगेती 76 उतार लिया बच्चों आराम से, बस साइड में हो गया। संकुल अगेती 76 और D 765। इसकी किस्म कौन सी है? संकुल अगेती 76 और D 765। D 765। ठीक है, ये जो 2 किस्में हैं ये भी मक्का की, चूंकि मक्का को खैर पानी चाहिए, लेकिन इन 2 किस्मों को हम शुष्क क्षेत्रों में उगा सकते हैं। कौन सी? संकुल अगेती 76 और D 765। ये 2 जो किस्में हैं ना, ये दोनों किस्में किसके लिए है? शुष्क खेती के लिए है, शुष्क क्षेत्रों के लिए है दोनों वैरायटीज। अगली एक किस्म और है, वो लिख लो आप। अगली जो नेक्स्ट फसल हमारी वो है जिसमें आप लिखोगे नाम कि कभी कभी क्या है कि धान की फसल भी शुष्क खेती में कर लेते हैं कभी कभी। तो धान की जो वैरायटी है शुष्क खेती की वो लिखो आप, कौन कौन सी है? धान में जया, बाला, किरण, कंचन, रत्ना। अगली क्रॉप हमारी है धान की, लिखिए आप धान, अंग्रेजी में राइस, तो इसकी कौन कौन सी किस्में आएंगी? इसकी किस्में आप लिखो जया, बाला, किरण, कंचन, रत्ना। जया, बाला, किरण, कंचन, रत्ना। ठीक है ना। ये बच्चों किसकी वैरायटी है? ये राइस की है। हम सब जानते हैं
कि राइस की फसल को पानी की जो क्वांटिटी चाहिए, पानी की जो जलमांग चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। पानी जो चावल की फसल है इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, लगभग 2500 mm के आसपास इसको पानी चाहिए, 250 सेंटीमीटर के आसपास इसको पानी चाहिए। लेकिन धान की जो फसल है इसकी कई वैरायटीज ऐसी हैं, कई किस्में ऐसी हैं इसकी जिनका उपयोग हम शुष्क खेती के लिए भी कर सकते हैं। जैसे जया चावल की वैरायटी है ना, बाला चावल की वैरायटी है, किरण चावल की वैरायटी है, कंचन और रत्ना ये सारी चावल की वैरायटी है। जो जया किस्म है ये बहुत अच्छी किस्म है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। चावल की फसल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जया कैसे बनी है। तो जया किस्म है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है, जब चावल की फसल पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में समझाएंगे ढंग से। तो आगे समझ में ये कि भाई बाजरे में कौन कौन सी किस्में हैं, WCC 75, RHB 90, RHB 67, MH 179। तो पहली किस्म हो गई बाजरे की। दूसरी नंबर पे हमारी फसल है सोरगम। सोरगम की वैरायटी CSH फर्स्ट, दूसरा CSH फोर्थ और तीसरा CSH5। CHS फर्स्ट, CHS 4, CHS 5, नेक्स्ट CHS 14 14 और SPB 96 लास्ट में स्वर्ण। अब आइए मक्का, 3 नंबर की मक्का फसल है। मक्के की वैरायटी कौन सी है, संकुल अगेती 76 और D 765। वहीं अब चावल की किस्म में आई, चावल की जया, बाला, किरण, कंचन और रत्ना। ये जो वैरायटी है ये सारी किसकी है, धान की है। एक रत्ना किस्म एक फसल की ओर है। जिस प्रकार रत्ना किस्म चावल की है उस प्रकार एक फसल की ओर है। कभी कभी पूछ लेते हैं रत्ना किस्म है, कभी कभी पेपर में आ जाता है रत्ना किस्म है। देखो समझाऊंगा अभी आपको, यहां तक आप उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चार है ना, 4 नंबर हुए। देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि रत्ना किस्म है, मान लीजिए प्रश्न ये है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। पहला इसका ऑप्शन क्या है, ए धान, जो कि आपने अभी पढ़ा है, बी आम, क्लियर, सी इनमें से कोई नहीं, और डी ए व बी दोनों, ठीक है ना। कभी कभी इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। वैसे डी की जगह ये जो है ना सी में आना चाहिए, ए व बी, लेकिन कभी कभी डी में दे देते हैं, सी के अंदर इनमें से कोई नहीं आ जाता ऑप्शन में। तो अब ये प्रश्न आया आपके सामने, अब इसका उत्तर आप क्या करेंगे, पहला धान, दूसरा आम, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा ए व बी दोनों। आपने हाल ही में पढ़ा है अभी, ये धान की शुष्क क्षेत्रों के लिए रत्ना किस्म है। किसके लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए धान की जो है वो एरिड क्षेत्रों के लिए किस्म है रत्ना, ठीक है। वहीं आम की किस्म है एक अलग से, इसका नाम है रत्ना। अर्थात ये जो किस्म है ये धान की भी है और आम की भी है। आगे समझ में, ये जो किस्म रत्ना ये धान की भी है और आम की भी है, तो दोनों की है ना। तो यहाँ पे दोनों के लिए ऑप्शन कौन सा है, डी, ए व बी दोनों। सी तो इनमें से आएगा नहीं, ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा आएगा, डी आएगा। अर्थात ए व बी दोनों की किस्म है रत्ना, ठीक है ना। रत्ना, नीलम, अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा,
इसलिए ये जो वैरायटी है इसकी है केसरी सिंदूरी की वैरायटी है। सिंदूरी किस्म केसर, केसर कह सकते हो आप। आगे चलिए, सिंदूरी किस्म का भी प्रश्न आया हुआ है सुपरवाइजर में और डबल ए में, स्कूल लेक्चरर में तो नहीं है, सुपरवाइजर में सिंदूरी किस्म किसकी है, तो ये भी आपको बता देंगे किसकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर 5, ठीक है 5 नंबर पे आइए आप। पहले हमने क्या पढ़ा, बाजरा, उसके बाद ज्वार, उसके बाद मक्का, उसके बाद धान। अब नंबर 5 पे आइए। 5 पे हम पढ़ेंगे गेहूं। क्या पढ़ेंगे, गेहूं। गेहूं की भी शुष्क क्षेत्रों के लिए कई किस्में हैं। गेहूं की कई किस्में हैं जिनको हम शुष्क क्षेत्रों में बो सकते हैं। तो कौन कौन सी है उसमें, एक तो है मुक्ता और एक है D134, मुक्ता और D134। नंबर 5 पे गेहूं, अंग्रेजी में वीट। इसे किस्म कौन सी है, एक तो है मुक्ता, पहली कौन सी है मुक्ता, और दूसरी है वो है डी जो 134। कौन सी है, D134। ये मुक्ता सही लिखना बच्चों आप, पहली है मुक्ता और दूसरी है D134, ठीक है ना। ये दो जो किस्में हैं ये गेहूं की शुष्क क्षेत्रों के लिए है। गेहूं की फसल, गेहूं की किस्मों जो आपको लिखवाई है D134 और मुक्ता। इसको लिख लीजिए आप बताते जाओ, आप इनको हैंड टू हैंड तुरंत कॉपी करते जाओ बच्चों इनको आप। अगली हमारी फसल है वो है जौ। कौन सी, जौ। तो जौ की है RSG2 और दूसरी है दाहोद येलो। RSG2 और दाहोद येलो, सॉरी जौ की तो नहीं बेटा R31, जौ की तो एक ही है, जौ की तो एक ही किस्म है वो R31। चने की आएगी RSG, चने की RSG चने की है जो आपकी चिकपी है, साइसर एरिटेनम, जिसको ग्राम भी बोलते हैं। तो राजस्थान स्पीसीज ग्राम 2 और दाहोद येलो लिखवा देंगे आपको। तो जौ में लिखो आप RD31, जौ के लिए क्या लिखो RD31। नंबर 6, जौ के लिए क्या है RD31, RD31 किसकी वैरायटी है बच्चों, जौ की किस्म है, वो भी शुष्क क्षेत्रों के लिए। जौ को बोलते हैं बारले। ठीक, नंबर 7 चना, इसको बोलते हैं चिकपी। है ना, नंबर 6-7 पे चना आगे, जिसको क्या बोलते हैं चिकपी बोलते हैं। इसके लिए आपको मैंने बताई दिया कौन सी है RSG2 और दाहोद येलो। RSG2 और दाहोद येलो, RSG2 व दाहोद येलो। किस्म किसकी है, ये किस्म आपके चने की है। कौन सी किस्म, शुष्क क्षेत्र वाली। कौन सी किस्म है चने की, शुष्क क्षेत्र वाली। गेहूं की मुक्ता D134, जौ की RD31, जौ की कौन सी है, जो कि RD31, और चने की RSG2 और दाहोद येलो। ये किसकी आ गई, चने की आ गई। अगली हमारी जो वैरायटी है वो है मूंग की। तो उसमें लिखो आप पूसा बैसाखी, ठीक है, K851 और RMG 62, ठीक है, पूसा बैसाखी और K851। अगली वैरायटी मूंग, नंबर 8 पे मूंग है। अंग्रेजी में
ठीक है। इसकी एक किस्म पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी। ठीक है, पहली हो गई पूसा बैसाखी। दूसरी इसकी है वो है के या RMG 62 लिख लो, दूसरी RMG 62, दूसरी RMG 62। पहला पूसा बैसाखी, दूसरी RMG 62 और तीसरी के 851। तीसरी कौन सी बच्चों? के 851, के 851 ये बच्चों तीसरी किस्म है। तो ये मूंग की किस्में हो गई, है ना, होगी मूंग की वैरायटी। पहली कौन सी? पूसा बैसाखी, दूसरी RMG 62 और तीसरी के 851। एक RMO 40 भी है, जड़िया ज्वाला भी है, वो भी किसमें है, लेकिन आप इनको लिखो, वो मैं आपको उसमें लिखवा दूंगा। अभी तो हम शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं, बाकी जब हम फसलें लिखेंगे तो उसमें आपको उसमें मैं लिखवा दूंगा। वो किसमें भी लिखने के लिए है हालांकि, लेकिन इनको पहले लिखो आप। पूसा बैसाखी, RMG 62 और के 851 ये शुष्क क्षेत्रों के लिए है, विशेष तौर से स्पेशली एरिड क्षेत्रों के लिए है कि एरिड क्षेत्रों में कौन कौन सी हम वैरायटी उसमें ले सकते हैं। तो मूंग की लिख ली, चने की लिख ली। अगली जो किस्म है वो है मोठ, है ना। अगली कौन सी है? मोठ। हाँ सॉरी बच्चों, माफी चाहेंगे। मूंग की है RMG, कल मैंने लिखवाया था ना आपसे RMO 40, जड़िया ज्वाला और RMO 40। ये बच्चों मोठ की वैरायटी है, मोठ की। किसकी? मोठ की। माफी चाहूंगा, कल अगर मैंने मूंग लिखवा दिया हो तो कल मोठ, जहां तक मैंने कल मोठ ही लिखवाया था शायद, हाँ कल मोठ लिखवाया था, सही है। तो जड़िया ज्वाला और RMO 40, ठीक है, और एक है बादामी, एक है ICPMO 880। बढ़िया बढ़िया किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं, इनको लिख लो आप नंबर 9 पे, मोठ। मोठ भी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगी आपकी जड़िया, दूसरी ज्वाला, तीसरी RMO 40। राजस्थान मोठ, RMO का शॉर्ट कोड क्या है? राजस्थान मोठ। और RMG का राजस्थान मूंग। R यानी राजस्थान और MG यानी मूंग। यह R यानी राजस्थान और MO यानी मोठ। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे MG है, ये मूंग के लिए है, और RMO ये मोठ के लिए है ना। RMG राजस्थान मूंग और RMO राजस्थान मोठ। RMG 62 किसकी है? मूंग की है। और RMO 40 ये किसकी है? मोठ की है, ठीक है। अगली जो किस्म है वो इसकी है, देखो उसमें आप लिख सकते हो जड़िया ज्वाला RMO 40, इधर से ICPMO 880 और बादामी। ICPMO 880, ICPMO 880 और लास्ट की बादामी, ठीक है ना। अब इनमें देखो, ये जो है ना, ये ज्वाला, ये मोठ का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जोबनेर से निकली किस्में हैं ये तीनों किस्में कहां से निकली हुई है? ये जोबनेर से, ठीक। जोबनेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है ज्वाला माता का मंदिर, है ना। जोबनेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है ज्वाला माता का मंदिर। तो उस मंदिर के हिसाब से इस किस्म का नाम पड़ा है ज्वाला। ज्वाला किस्म किसकी है? मोठ की। RMO तो राजस्थान मोठ 40, और जड़िया ये एक जड़ी बूटी मान लो, इसलिए इसका नाम जड़िया कर दिया है। और ICPMO 880 और जो लास्ट की किस्म है वो कौन सी है? बादामी। बादामी इसलिए है क्योंकि मोठ का जो रंग होता है, आप देखना मोठ का जो कलर होता है वो कैसा होता है बच्चों? बादाम जैसा होता है ना, बादाम के जैसा रंग होता है ना मोठ का, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? बादामी कर दिया, ठीक है। अगली जो हमारी किस्म है वो है चौला, जिसको बोलते हैं काउपी। कौन सी है? चौला या
काउपी। तो चौले की भी दो किस्में हैं, C152 और FS 68। अगली हमारी किस्में चौला, नंबर 10 पे आएगी। नंबर 10 कौन सी है? चौला। इसको क्या बोलते हैं? काउपी भी बोलते हैं, बोलते हैं ना काउपी। तो चौला की जो किस्म है, इसमें आप लिखो चौला की में C152, C152 और FS 68। कौन सी किस्में रहेंगी? C152, C152 और FS 68, FS 68, C152 और FS 68। ये किसकी वैरायटी आ गई? ये बच्चों चौला की वैरायटी आ गई, ये काउपी की वैरायटी आ गई। नेक्स्ट हमारी अगली है, सी का मतलब इसमें काउपी है। सी का मतलब क्या है? काउपी। सी का मतलब क्या है बच्चों इसमें? काउपी। सी यानी काउपी है ना सी से, तो इसलिए सी आपको सी है 152 यानी काउपी 152। आपको मैंने बताया था RMG 62 और RMO 40। दोनों किसमें है ना? ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि R का मतलब राजस्थान हो गया, MG यानी मूंग, MG यानी मूंग और MO यानी मोठ। आगे समझ में? MG यानी मूंग और MO यानी मोठ। इसलिए आपने कंफ्यूज मत होना दोनों किस्मों में। दोनों किस्में ये बहुत अच्छी वैरायटियां हैं दोनों, और दोनों ही पूछी जाती हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। ये और है, दोनों एग्जाम में आती है ये, इसलिए आप इन दोनों को विशेष ध्यान में रखना। अगली हमारी किस्म है वो है उड़द। कौन सी है? उड़द। उड़द को उड़दवीन बोलते हैं, ब्लैक ग्राम बोल सकते हैं। उड़द को क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम। इसकी किस्म है T9, कृष्णा और बरखा। अगली हमारी है उड़द। उड़द को क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम, है ना। और उसको मूंग भी बोल सकते हैं, ग्रीन ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी वैरायटी आपको बताई थी कौन कौन सी? एक तो है बरखा, बहुत अच्छी वैरायटी है बरखा। इसका नाम भी अक्सर पूछा जाता है कि बरखा किस्म किसकी है? बरखा किस्म है उड़द की। और एक कृष्णा और तीसरी T9। बरखा, कृष्णा और T9 किसकी वैरायटियां हैं बच्चों? ये वैरायटियां जो है ये ब्लैक ग्राम की है, ये वैरायटियां उड़द की है। बरखा, कृष्णा, T9 किसकी है? उड़द की, ठीक है ना। तीनों किस्में याद करना, तीनों बहुत अच्छी किस्में हैं, सिंपल भी हैं। ये तो लगभग 12वीं क्लास में ही याद होने वाली चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी। ये सारी जो वैरायटीज हैं 12th के हिसाब से 12th में आपको याद होनी चाहिए थी। नेक्स्ट आगे चलिए, नंबर 12 पे अरहर, जिसको बोलते हैं पिजन पी, है ना। अरहर को क्या बोलते हैं? पिजन पी। तो इसकी वैरायटी है प्रभात, दूसरी मुक्ता, प्रभात और मुक्ता। इसके अलावा शारदा और IT 21। प्रभात, मुक्ता, शारदा और IT 21। अगली जो है वो हमारी है पिजन पी या अरहर। नंबर 12 अरहर।
इसको बोलते हैं पिजन पी। इसकी वैरायटी कौन सी है? प्रभात। देखिएगा नीचे दूसरा मान लेते हैं, प्रभात, मुक्ता। कौन सी वैरायटी होगी? पहली प्रभात, दूसरी मुक्ता, तीसरी शारदा और चौथी IT 21। तीसरी शारदा और चौथी IT 21, है ना। तो ये वैरायटी किसकी होगी बच्चों? ये पिजन पी की हो गई, ये अरहर की हो गई। किसकी हो गई? प्रभात, मुक्ता, शारदा और IT 21 किसकी हो गई? पिजन पी की या अरहर की। नेक्स्ट अब आइए आप ग्वार पे। तेरी जो क्रॉप है वो है ग्वार। नंबर 13 पे क्या है? ग्वार। ठीक है, तो ग्वार की भी वैरायटियां कहां से निकली हुई है? ग्वार की वैरायटी दुर्गापुरा से निकली हुई है। कौन कौन सी? दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा जया और RGC 936, है ना। पहली है दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा जया, और तीसरा जो है वो क्या है? RGC 936। तीसरा क्या है? RGC 936। RGC 936। अब देखिए इसमें भी कई चीज छुपी हुई हैं, वो आपको मैं समझाता हूं। आप देखो वैरायटीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, जब तक आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ भी आपके समझ में आने वाला नहीं है। सब कुछ असमंजस में रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा जया, ये नाम क्यों पड़ा है? देखिए ARS कहां पे स्थित है? दुर्गापुरा में। जयपुर का एरस कहां पे है? जयपुर का दुर्गापुरा जयपुर में। दुर्गापुरा जयपुर में। जयपुर का एरस कहां पे है? दुर्गापुरा जयपुर में। तो यहां से किसमें निकली हुई है? दुर्गापुरा सफेद और दुर्गापुरा जया। कहां से निकली हुई है? इस ARS निकली हुई है, जिसका हम नाम चेंज करके क्या कर दिया? इसका नाम RARI। R यानी राजस्थान, A यानी एग्रीकल्चरल, I यानी रिसर्च, R यानी रिसर्च और I यानी इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? दुर्गापुरा। पहले इसका नाम ARS था, केवल ARS दुर्गापुरा। अब इसका नाम RARI कर दिया और इसको डाल दिया किसके अंडर में? SKRAU जोबनेर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंदर में इसको डाल दिया गया है। तो रारी जो कैंपस किसके अंदर में आता है? ये SKRAU जोबनेर के अंदर में आता है। तो यहां से निकली हुई वैरायटी है ARS से। दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा जय किसकी वैरायटी है? ग्वार की। और एक है RGC तो R यानी राजस्थान, G यानी ग्वार, राजस्थान ग्वार। ठीक है, तो राजस्थान ग्वार की वैरायटी कौन सी होगी? RGC 936। आगे समझ में? इस प्रकार से इनका नाम है कि ये दुर्गापुरा नाम क्यों पड़ा है इनका। ये ARS दुर्गापुरा से निकली हुई है, जो जयपुर में है, वहां से वैरायटी है, ये रिलीज हुई है, वहां से निकली हुई है। तो आज हमने 13 किस्में पढ़ ली है, 13 फसलें, और भी है कुछ जिनके बारे में कल पढ़ेंगे। देखो आज बहुत हो गया। वैसे फसलों में सबसे कठिन कार्य होता है किस्म को याद करना। जितना मेरा मानना है कि कृषि में जो क्रॉप्स होती है, फसलें चलती हैं, उन फसलों में सबसे कठिन कार्य होता है किस्मों को याद करना।
इसलिए बहुत किस्में लिखवा दी आज आपको, 15-20 किस्में हो गई लगभग। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है। और कल की क्लास बच्चों, आज का जो दिन है आप लास्ट दिन देख रहे हैं, 15 मई देख रहे हैं मेरी क्लास को, तो 15 मई ये ICR का आज अंतिम दिन है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बायोलॉजी की क्लास नहीं लग पा रही, तो बच्चों देखो टीचर के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अगर जो हमारे पास स्थायी फैकल्टी अगर वो क्लास नहीं ले पा रही है तो सप्लीमेंट्री तौर से या इमरजेंसी में हम दूसरे टीचर की व्यवस्था करके और आपको क्लास अरेंज करवा सकते हैं। तो वो भी उस पर प्रयास चल रहा है हमारा, और जल्द ही आपको बायोलॉजी क्लास भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे बची हुई फसलों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए आप, ठीक है। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद, शुभ दिन।